और प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां जूनियर छात्रों ने सीनियर पर रैगिंग का गंभीर आरोप लगाया। आरोप ऐसे कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। कैंपस से बाहर बुलाकर किराए के मकान में बुलाकर के मुर्गा बनाना, मानसिक रूप से परेशान करना और धमकियां देना। शिकायत के बाद अब कॉलेज प्रशासन से लेकर एंटी रैगिंग कमेटी तक हरकत में आ चुकी है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर रैगिंग का जन बाहर आ गया है। कभी जूनियर्स को मुर्गा बनाया, जूनियर से कहते गाना गाओ, जूनियर से कहते बार बार नाम बताओ। ये सब हरकतें हैं जयपुर के नामी संस्थान एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सेकेंड ईयर के छात्रों की। यहाँ जूनियर छात्रों ने सीनियरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसएमएस के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जूनियर्स को मुर्गा बनाते थे, कहते थे गाना सुनाओ, नाम बताओ। मेडिकल कॉलेज के सबसे नए 2025 बैच के एक छात्र ने ये शिकायत की थी। शिकायत में आरोप क्या लगाए गए थे ये भी समझिए। तो मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। सीनियर्स बार बार उसका और उसके बैचमेट्स का नाम पूछकर परेशान करते थे, जिससे वो मानसिक तनाव में आ गए थे। अपमानजनक पनिशमेंट देते थे। जूनियर्स को सबके सामने गाना गाने के लिए मजबूर किया जाता था और मुर्गा पोज जैसी अपमानजनक पनिशमेंट दी जाती थी। इन गतिविधियों के कारण उसका और दूसरे जूनियर स्टूडेंट्स का मानसिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद पीड़ित छात्रों ने एनएमसी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने का साहसिक फैसला लिया। मेडिकल कॉलेज का एक छात्र जो 2025 बैच का छात्र है, सबसे जूनियर मोस्ट बैच, उन्होंने ये कंप्लेन लॉन्च की थी और उन्होंने अपना नाम तो कॉन्फिडेंशियल रखते ही हैं, तो वो हमको मेल में भी आया था कि उनकी आइडेंटिटी अगर पता भी चल जाए तो डिस्क्लोज मत कीजिए। तो उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया, उन्होंने कहा कि वो एक आनंदपुरी में कुछ स्टूडेंट्स प्राइवेट अकोमोडेशन लेके रहते हैं, तो वहाँ पे वो अपने रूम पे बुलाते हैं और वहाँ सो कॉल एज रैगिंग करते हैं। उनको खड़ा करके उनसे इंट्रोडक्शन पूछ के ऐसे उनको स्टे बैक कराते हैं। तो ये कंप्लेन थी। दरअसल ये पूरा मामला कॉलेज कैंपस के बाहर का है। ये मामला कॉलेज परिसर के अंदर नहीं बल्कि कॉलेज के बाहर किराए के मकानों में रहने वाले स्टूडेंट से जुड़ा है। हालांकि एनएमसी के सख्त नियमों के अनुसार रैगिंग चाहे कैंपस में हो या बाहर, कॉलेज प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है और उसे त्वरित और कठोर कार्रवाई करनी होती है। कॉलेज प्रशासन ने इस जिम्मेदारी को समझते हुए कार्रवाई की है। नेशनल मेडिकल कमीशन के एंटी रैगिंग पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद कॉलेज प्रशासन तत्काल हरकत में आया और विस्तृत जांच के बाद 17 सीनियर स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। 16 सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं। एक इंटर्न डॉक्टर एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर चुका है। तो उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया, उन्होंने कहा कि वो एक आनंदपुरी में कुछ स्टूडेंट्स प्राइवेट अकोमोडेशन लेके रहते हैं, तो वहाँ पे वो अपने रूम पे बुलाते हैं और वहाँ सो कॉल एज रैगिंग करते हैं। उनको खड़ा करके उनसे इंट्रोडक्शन पूछ के ऐसे उनको स्टे बैक कराते हैं। तो ये कंप्लेन थी और इसके बेसिस पे हमने, बिकॉज इट वाज अ सेंसिटिव इशू एंड वी हैड जीरो टॉलरेंस टू रैगिंग, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज इट इज नॉट इन द प्रेमिसेस ऑफ एसएमएस। कॉलेज प्रशासन ने साफ किया है कि इन सभी स्टूडेंट को अगले आदेश तक क्लास अटेंड करने से रोक दिया गया है। कॉलेज प्रशासन ने रैगिंग पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए दोषी मिले और सस्पेंशन की कार्रवाई की। अब आपको ये भी समझाते हैं कि रैगिंग का कानून आखिर है क्या। तो 7 दिनों में कार्रवाई का प्रावधान है। 1 से 3 साल तक की सजा हो सकती है। सजा के साथ जुर्माने तक का प्रावधान है। कॉलेज से निकाला जा सकता है। मेडिकल काउंसिल की कड़ी कार्रवाई होती है। हॉस्टल से बेदखली हो सकती है। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन भी सक्रिय कर दी गई है। हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 जारी किया गया है। helpline@antiraging.in पर ईमेल कर शिकायत कर सकते हैं। antiraging.in पर अपनी समस्या कही जा सकती है। घटना भले ही कॉलेज कैंपस के बाहर की हो, लेकिन इस खबर के बाद हॉस्टल में खौफ का माहौल है। कुछ जूनियर डरे सहमे हुए हैं। रैगिंग सिर्फ मजाक नहीं, एक अपराध है और इस घटना ने फिर याद दिला दिया कि किसी की पढ़ाई और भविष्य किसी की सीनियरिटी से बड़ा नहीं होता। फिलहाल यहाँ पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो प्रशासन है वो इस बात को गंभीरता से ले रहा है
अलर्ट पर है। साथ ही जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनके साथ में बातचीत का दौर जारी है, उनको बातचीत करके बताया जा रहा है कि किस तरीके से उनके अधिकार हैं, और अगर कोई ऐसी भविष्य में बात आती है सामने तो वे एंटी रैगिंग कमेटी से भी आकर मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसको लेकर के किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए। विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। और इस बीच